Assalamualaikum. Welcome to MTS Doctor Zone. We were discussing general anatomy by Laik Hussain. In the last video, we completed our chapter number 6, circulatory system, and in this video, we are going to start chapter number 7, integumentary system. अगर हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के टोटल हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एक हमारे पास स्किन है और दूसरा हमारे पास 4 स्किन की अपेंडेजेस होती हैं, एक हेयर, नेल और ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास स्वेट ग्लैंड और दूसरा सेबेशियस ग्लैंड। तो टोटल 4 अपेंडेजेस और एक स्किन, ये 5 चीज़ें हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं और यही 5 चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले उसने इंटेगुमेंट्री सिस्टम के कुछ फंक्शंस बताए हैं। पहले हम उन फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला फंक्शन है वो हमारे पास है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ये कैसे प्रोवाइड करता है? जो स्किन है, स्किन हमारे पास कवरिंग बनाती है पूरी बॉडी के ऊपर, प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसकी वजह से ये होता है कि जो हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो दूसरे फॉरेन मटेरियल हैं वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते। दूसरा ये करता है कि हमारे पास जब ये कवरिंग बनाता है तो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसे लॉस होने से प्रिवेंट करता है। जो दूसरा इसका फंक्शन है वो है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जब हमारे पास हॉट इन्वायरमेंट हो तो जो हीट होती है वो बॉडी से लॉस होती है। कैसे लॉस होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और होती कैसी है? जो हम स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट के ज़रिए जो हमारे पास हीट है वो बॉडी से लॉस हो जाती है। और जब हमारे पास कोल्ड इन्वायरमेंट हो तो कोल्ड इन्वायरमेंट में हीट को लॉस होने से प्रिवेंट किया जाता है। कैसे? फैट से और हेयर से। और ये दोनों क्या हैं? ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। जो तीसरा इसका फंक्शन है वो ये एक्सक्रीशन कराता है। एक्सक्रीशन कैसे कराता है? जब हमारे पास स्वेट प्रोड्यूस होता है तो स्वेट के ज़रिए जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल, यूरिया वगैरह, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। चौथा जो इसका फंक्शन है वो ये सिंथेसिस करवाता है। सिंथेसिस करवाता है विटामिन D3 की, जिसे हम कहते हैं कोल कैल्सिफेरॉल। और इसकी सिंथेसिस होती है फ्रॉम द 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से, और होती है वाया द अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आ रही होती हैं। और ये जो विटामिन है ये नेसेसरी है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स। आखिरी इसका जो फंक्शन है वो ये सेंसरी परसेप्शन कराता है। वो कैसे कराता है? क्योंकि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं फॉर हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड पेन। उसके बाद अगर हम स्किन की बात करें तो जो स्किन है ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। दूसरा ये है कि जो हमारे पास स्किन है ये वैसे तो सारी बॉडी को कवर करती है, लेकिन कुछ ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम ओरिफेस कहते हैं, यहाँ ये स्किन कनेक्ट हो जाती है, इनकॉन्टिन्यूस होती है विद द इनर म्यूकस मेम्ब्रेन। वो ये कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स पर जो स्किन है ये कॉन्टिन्यूस हो जाती है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद वो स्किन की थोड़ी सी डिटेल बता रहा है। स्किन की हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल लेयर्स को एपिडर्मिस कहते हैं, इनर लेयर्स को डर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कंपैरेटिवली थिन होती है और जो डर्मिस है ये कंपैरेटिवली थिक होती है। जो एपिडर्मिस है ये इसकी कंपोजिशन हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आती है, और ये जो डर्मिस है इसकी कंपोजिशन में हमारे पास होती है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम एपिडर्मिस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डर्मिस को डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस में जो सबसे पहले डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स नाम से हमें जाहिर है कि जो साइट्स है ये सेल की यूज़ करती हैं और जो केराटिन है ये स्किन के लिए यूज़ करती हैं। यानी कि जो हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स की लेयर होती है उन्हें हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स। और ये जो एपिडर्मिस है इसमें हमारे पास टोटल 5 लेयर्स होती हैं। अगर हम उनको सुपरफिशियल से डीप की तरफ डिस्कस करें तो जो सबसे बाहर वाली है वो हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो वर्ड स्ट्रेटम है ये हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, बाहर वाली लेयर को कॉर्नियम कहते हैं। उसके अंदर वाली को हम कहते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम, उसके अंदर वाली को हम कहते हैं स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, और उसके अंदर वाली को हम कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और सबसे अंदर वाली को हम कहते हैं स्ट्रेटम बेजेले। ये जो स्ट्रेटम बेजेले होती है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये जर्मिनेट कर सकती है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम, स्ट्रेटम बेजेले या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अगर हम स्ट्रेटम कॉर्नियम की कुछ बातें डिस्कस करें तो जो हमारे पास एक्सपोज्ड सरफेस है स्किन की वो कवर होती है विद द स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसके जो सेल्स होती हैं वो हमारे पास डेड होते हैं, और जो इसका साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास एक फिलामेंट के अंदर पैक होता है, और वो जो प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं केराटिन। इसलिए जो इसकी एपिथेलियम है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम।
उसके बाद एपिडर्मिस के वो थोड़े से फंक्शन बता रहा है कि ये जो एपिडर्मिस है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है दो चीज़ों के लिए, एक पैसेज ऑफ फ्लूइड के लिए और दूसरा फ्रिक्शन के लिए। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास स्ट्रेटम कोर्नियम लेयर है ना, इसके जो सुपरफिशियल सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो शेड ऑफ कर जाती हैं और उनकी जगह रिप्लेस कर लेते हैं न्यू सेल्स, और वो आते हैं फ्रॉम द डीपेस्ट लेयर दैट इज़ द स्ट्रेटम बेज़ेले। और स्ट्रेटम बेज़ेले को इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, क्योंकि ये जर्मिनेट कर जाती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रेटम कोर्नियम होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। जब ये ब्लड वेसल्स नहीं होते तो इसको भी तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत होती है वो ये डीप लेयर से लेती है। उसके बाद स्ट्रेटम कोर्नियम के अलावा जो हमने डीप लेयर्स 4 पढ़ी हैं, जिनमें हमारे पास स्ट्रेटम ल्यूसिडम आता था, स्ट्रेटम बेज़ेले आता था, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम आता था और स्ट्रेटम स्पाइनोसम आता था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। तो उनमें वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास डीप लेयर्स होती हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। और ये जो सेल मेलानोसाइट्स होते हैं ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसका ब्राउन ब्लैक कलर होता है और उसे हम कहते हैं मेलानिन। और ये जो मेलानिन है ये पर्सन की स्किन को बताता है कि इस पर्सन की स्किन कैसी होगी। ऐसा पर्सन जिसमें मेलानिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसकी स्किन ब्लैक होगी, और ऐसा पर्सन जिसमें मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो उसकी स्किन वाइट होगी। एपिडर्मिस को डिस्कस करने के बाद हम उसकी डीप लेयर्स जो कि थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस, डर्मिस को डिस्कस करती हैं। डर्मिस जो है इसको हम रियल स्किन कहते हैं। और जो डर्मिस की कंपोजिशन हमने पहले डिस्कस किया कि इसकी कंपोजिशन में कनेक्टिव टिश्यू होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो 2 लेयर्स में अरेंज होती हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप। जो सुपरफिशियल लेयर रहती है उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, और जो डीप लेयर होती है उसे हम कहते हैं डीप रेटिकुलर लेयर। ये जो हमारे पास सुपरफिशियल लेयर होती है इसके अंदर हमारे पास कोनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं डर्मल पेपिल्लाई। और ये जो हमारे पास डीप रेटिकुलर लेयर है इसमें हमारे पास इंटरलेसिंग बंडल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो डर्मिस है उसमें अबंडेंट ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। और एपिडर्मिस की कुछ और चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है जो कि हमारे पास एपिडर्मिस में नहीं थी और डर्मिस में है, जिनमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। इन तीनों को हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे अलग, क्योंकि ये कंपोनेंट है हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम के। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जब हम डर्मिस को अगर ड्राई करें तो ये ग्रीन हाइड बनाता है, और अगर हम इसको टैन करें तो ये लेदर बनाता है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि डर्मिस के नीचे हमारे पास फेशिया होता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वो डिस्कस कर रहा है क्लीवेज लाइंस को। क्लीवेज लाइंस क्या होती हैं? ये हमारे पास फेंट लीनियर क्लेफ्ट होती हैं स्किन के अंदर, और इन लाइंस की डायरेक्शन वही होती है जो कि हमारे पास कोलेजन फाइबर्स की डायरेक्शन होती है स्किन में। क्योंकि हमारे पास कोलेजन फाइबर्स की डायरेक्शन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट होती है, और इसलिए ये जो क्लीवेज लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी में डिफरेंट होगी। जैसा कि जो हमारे पास लिम्ब्स होती हैं उनमें ये जो लाइंस होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, यानी कि वर्टिकल होती हैं, और जो हमारे पास नेक और ट्रंक होता है वहाँ ये जो लाइंस होती हैं ये हमारे पास सर्कुलर होती हैं। इन लाइंस का फंक्शन इंपॉर्टेंस क्या है? जब सर्जरी में हम इंसिजन देते हैं तो हम इंसिजन इन लाइंस के पैरेलल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो कट होता है वो बड़ा खूबसूरत कट होता है। और दूसरा ये होता है कि जो हील होता है वो जल्दी हील करता है। अगर हम इन लाइंस के अक्रॉस, यानी कि पैरेलल इनके इंसिजन ना दें बल्कि इनके अक्रॉस इंसिजन दें, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास वाउंड होगा वो हील स्लोली करेगा और स्कार मार्क बन जाएगा। तो जो क्लीवेज लाइंस की डेफिनेशन है ना वो ये है कि द लाइंस ऑफ स्किन टेंशन आर कॉल्ड क्लीवेज लाइंस। उसके बाद एंड में वो ये बता रहा है कि जो क्लीवेज लाइंस होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक लैंगर्स लाइन और दूसरा हमारे पास क्रेसल्स लाइन। ये जो लैंगर्स लाइन है ये सबसे पहले 1861 में लैंगर एक साइंटिस्ट था उसने इन्वेंट की थी, इसलिए हम इन्हें कहते हैं लैंगर्स लाइन। और उसने जो इनको मैप किया था डेड बॉडीज़ के ऊपर किया था। और ये वाली जो लाइंस हैं ये जो स्किन टेंशन होती है लिविंग में उसके साथ प्रॉपरली कंसाइज नहीं करती। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था क्रेसल, उसने लाइन को डिस्कवर किया था 1951 में। और ये जो लाइंस होती हैं क्रेसल्स लाइन, ये वो कह रहा है हमारे पास मोर अप्रोप्रिएट है, ये जो क्रेसल्स लाइन है एक तो ये डिफरेंट है फ्रॉम द लैंगर्स लाइन, और वो ये कह रहा है कि जो क्रेसल्स लाइन है ये आजकल जो हम सर्जिकल इंसिजन्स देते हैं उनके लिए मोर अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू द लैंगर्स लाइन। ये दोनों लाइंस किस तरह की होती हैं ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास लैंगर्स लाइन है, लैंगर्स क्लीवेज लाइन।
और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास है क्रेसल्स क्लीवेज लाइन। स्किन को डिस्कस करने के बाद हम स्किन के अपेंडेजेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हेयर। हेयर के लिए जो हम लाइटन वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पाइलस और इसकी प्लूरल है पाइलाई। हेयर क्या होते हैं? हेयर हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसकी कंपोजिशन क्या है, ये डेड कॉर्निफाइड सेल्स की बनी होती हैं। हेयर की एक हमारे पास शाफ्ट होती है, एक रूट होती है। रूट जो है वो एम्बेडेड होती है स्किन में और जो शाफ्ट होती है वो अबव द स्किन होती है। इस डायग्राम में ये जो वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास हेयर है। इसमें ये जो है ये हेयर की रूट है और ये हेयर की शाफ्ट है। शाफ्ट स्किन से बाहर है और जो रूट है वो स्किन के अंदर एम्बेडेड है। इसके बाद वो एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेयर को सराउंड करता है डर्मिस में, और इसका फंक्शन ये है, ये हमारे पास हेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम हेयर की डायग्राम देखें तो ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास ये हेयर फॉलिकल है। उसके बाद वो एक और स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा है हेयर बल्ब। जो हमारे पास फॉलिकल होता है हेयर फॉलिकल, उसके नीचे हमारे पास डीप जो एंड है उसका वो डायलेट होता है जिसे हम कहते हैं हेयर बल्ब। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो जो हमारे पास हेयर फॉलिकल है ना, उसकी ये जो डीप एंड है ये हमारे पास डायलेट है, इससे हम कहते हैं हेयर बल्ब। ये वाला हमारे पास जो पार्ट है ये हेयर बल्ब है। उसके बाद वो एक मसल्स को डिस्कस कर रहा है जिसे हम कहते हैं एरेक्टर पेलाई। एरेक्टर पेलाई हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं जो कि हेयर के फॉलिकल के साथ होते हैं, और जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं, स्टैंड इरेक्ट। इस डायग्राम में हेयर के फॉलिकल के साथ ये जो मसल सराउंड कर रहा है ये हमारे पास एरेक्टर पेलाई मसल है। उसके बाद उसने एक और स्ट्रक्चर डिस्कस किया है हेयर पेपिल्ला। हेयर पेपिल्ला हमारे पास डर्मिस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशली जो हमारे पास बेस ऑफ द हेयर बल्ब में होता है, उसे हम कहते हैं हेयर पेपिल्ला। उसके बाद वो ये कह रहा है कि वैसे तो पूरी बॉडी में जो हमारी बॉडी की सरफेस है स्किन वो सारी की सारी हेयर से कवर होती है, लेकिन कुछ जगह पर हेयर एब्सेंट होती हैं, जैसे कि हमारे पास पाम्स हो गए, सोल्स हो गए, लिप्स हो गए, ग्लैंस पेनिस हो गई, क्लैटरस हो गया और हमारे पास लेबिया माइनोरा हो गया। जब हमारे पास हेयर की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो हेयर शेड हो जाते हैं और न्यू हेयर के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, और जो हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट द फॉलिकल प्रोड्यूसेस अ न्यू हेयर। ये कह रहा है कि शॉर्ट पीरियड के बाद हमने पहले भी ये डिस्कस किया बात कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये न्यू हेयर को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वो इनकी लाइफ स्पैन को डिस्कस कर रहा है। कुछ जो हेयर्स हैं उनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि हमारे पास स्कैल्प के हेयर 3 से लेकर 5 ईयर्स तक होते हैं, जबकि जो आईब्रो और आईलैश के हेयर्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, 3 से लेकर 5 मंथ्स तक। उसके बाद जो अगला अपेंडेजेस है वो हमारे पास नेल्स हैं। जो नेल्स हैं ये हमारे पास प्लेट्स हैं जो कवर करते हैं डोर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल सेगमेंट ऑफ फिंगर्स एंड टोज। ये जो हमारे पास फिंगर और टोज का डिस्टल सेगमेंट है वहाँ जो हमारे पास बेड होता है इसे हम कहते हैं नेल्स। ये जो प्लेट्स हैं इन्हें हम नेल्स कहते हैं। नेल्स के हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स होती हैं, एक बॉडी होती है, एक रूट होती है और एक हमारे पास फ्री एज होता है। जो हमें विजिबल पार्ट होता है, जैसे कि ये पार्ट हमें विजिबल है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द नेल है, और इसकी कंपोजिशन ये है कि इसकी कंपोजिशन हमारे पास जैसा कि हेयर की थी कॉर्निफाइड डेड सेल्स होते हैं। ये जो हेयर का पार्ट रूट होता है ये हिडन होता है, और ये डीप होता है फोल्ड ऑफ स्किन जिसे हम कहते हैं नेल फोल्ड। अगर हम इससे देखें तो ये जो हमारे पास स्किन है ना, इस स्किन के नीचे जो हमारे पास हेयर है वो हमारे पास नेल फोल्ड है और वो है रूट ऑफ द हेयर। उसके बाद अगर हम फ्री एज की बात करें तो जो ये टिप से आगे हमारे पास ओवर हैंग हो जाते हैं जिन्हें हम कट कर देते हैं, ये हमारे पास फ्री एज ऑफ द नेल्स होते हैं। और जो नेल एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन जिसके ऊपर ये रेस्ट करता है उसे हम कहते हैं नेल बेड। उसके बाद वो नेल्स की ग्रोथ की बात कर रहा है, जिस तरह उसने हेयर की ग्रोथ की बात की थी। वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास फिंगर के नेल्स होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो 0.5 मिलीमीटर पर वीक होती है, और जो टो के नेल्स होते हैं उनका जो ग्रोथ का रेट होता है वो इनके इस रेट से हाफ होता है। उसके बाद वो ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहा है, स्पेशियस ग्लैंड को और स्वेट ग्लैंड को। जो हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड है ये हमारे पास ऑयली ग्लैंड है, और जो इनकी डक्ट होती है वो ओपन होती है इन द हेयर फॉलिकल। ये हम डायग्राम में देखते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड है, और जो स्पेशियस ग्लैंड की डक्ट है वो यहाँ आकर हेयर फॉलिकल के अंदर आकर ओपन। उसके बाद जो स्पेशियस ग्लैंड हमारे पास पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं सीबम, और सीबम का फंक्शन ये है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है स्किन को। और जो हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड है ये सारी बॉडी में होती हैं लेकिन एब्सेंट होती हैं पाम में और सोल्स में। उसके बाद अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें, ये भी सारी बॉडी में होती हैं मोस्टली, लेकिन कुछ जगह पर ज़्यादा होती हैं, जैसे कि हमारे पास पाम हो गई और सोल हो गई, इनमें स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होते हैं और स्पेशियस ग्लैंड एब्सेंट होते हैं।
जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड की डक्ट होती है वो स्किन के ऊपर आकर ओपन होती है और जो उसकी ओपनिंग है उसे हम कहते हैं स्वेट पोर। उसके बारे में ये कह रहा है कि जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड है इसका जो सिक्रीटरी पोर्शन होता है वो हमारे पास ट्यूबुलर होता है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ बॉल क्वाइल्ड होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाली जो डायग्राम है ये स्वेट ग्लैंड है और ये जो नीचे उसका पोर्शन है ये हमारे पास क्वाइल्ड है जो कि सिक्रीटरी पोर्शन है स्वेट ग्लैंड का। और हम देख सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड की जो डक्ट है ये स्किन के ऊपर आकर हमारे पास ओपन हो रही है। एंड में वो ये कह रहा है कि जब हमारे पास स्वेट की एवेपोरेशन हो जाती है तो स्किन को ये कोल्ड कर देता है। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 इंटेगुमेंट्री सिस्टम सारा डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, किसी भी बात की समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।